जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरु जी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने अपनी संगत को अच्छे कर्म करने के लिए बोला करते थे, हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। तो संगत जी, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और गुरु जी के सत्संग को हमेशा सुनना चाहिए। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक बार छोटू अपने गांव गया और गुरु जी की आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को दिल्ली लेकर आया। जब पति पत्नी गुरु जी के यहाँ आए, गुरु जी ने छोटू की पत्नी को देखा और बोले, आ गई कल्याण करौन, सोच पाया कर जे मुंडा लेना है ता तुम मेरा आशीर्वाद लेने आई हो, सलवार कमीज पहना करो अगर पुत्र का आशीर्वाद चाहिए। छोटू की पत्नी ने कभी सलवार कमीज नहीं पहनी थी, वह हमेशा साड़ी ही पहनती थी, जैसा छोटू के गांव में रिवाज था। बहुत लोगों ने कोशिश की थी कि वह सलवार कमीज पहने, पर उसने नहीं पहनी थी। अगले दिन जब छोटू अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि एक अपरिचित महिला उसकी ओर पीठ करके बैठी हुई थी। उसने बाहर आकर लोगों से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। लोगों ने उसे कहा कि उसकी पत्नी कमरे में ही थी। वह फिर भीतर गया तो उसने देखा कि वह महिला तो उसकी पत्नी ही थी। वह अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया था क्योंकि उसने सलवार कमीज पहनी हुई थी। निस्संदेह वो गर्भवती हुई। एक बार गुरुजी छोटू को सुबह 11 बजे मार्केट ले गए। अचानक 2 बजे के करीब गुरुजी ने छोटू को घर वापस जाने को कहा क्योंकि उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। छोटू ने वैसा ही किया, पर उसे ये नहीं पता था कि उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा गया था। छोटू ने घर वापस जाकर खाना खाया, चाय पी और वापस निकला गुरुजी को लेकर आने के लिए। करीब आधा किलोमीटर जाने के बाद उसे ध्यान आया कि कम से कम अपनी पत्नी को तो देख ले, क्योंकि गुरुजी ने विशेष रूप से उसे अपनी पत्नी को देखने के लिए वापस भेजा था। वह वापस गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत दर्द में थी। उसे प्रसव का दर्द हो रहा था और उसे उसी समय पास के अस्पताल ले जाया गया। छोटू ने अभी मुश्किल से गाड़ी पार्क ही की थी जब एक नर्स ने आकर उसे ये खुशखबरी दी कि उसे बेटा हुआ था। छोटू को समझ आया कि कैसे गुरुजी ने निर्देश देकर उसे वापस भेजा था। तत्पश्चात कदम कदम पर गुरुजी ने पति पत्नी का मार्गदर्शन किया। उन्हें निर्देश दिया है कि चिकित्सकों के कहने पर ही अस्पताल से डिस्चार्ज लें और किसी बात की जल्दी न करें। और तो और पहले 40 दिनों के लिए माँ और बेटे दोनों के लिए निर्देश दिया गया कि वे दूसरी मंजिल के अपने कमरे से निचली मंजिल तक भी नहीं उतरेंगे। 41 दिन पर पति पत्नी और उनका नवजात शिशु गुरुजी का आशीर्वाद लेने आए और गुरुजी ने शिशु का नाम वरुण रखा। गुरुजी ने छोटू को कुछ और लोगों के साथ दिल्ली से डुगरी, गुरुजी का जन्म स्थान, जाने का निर्देश दिया। जिस दिन उन्हें वापस आना था उससे एक रात पहले गुरुजी ने फोन किया और उन्हें सुबह जल्दी ही वहां से चल पड़ने का निर्देश दिया ताकि वे गुरुजी के यहाँ सुबह 10 बजे तक वापस पहुंच जाएं। रात को वे समय से सोए और सुबह 3 बजे उठ गए, परंतु उन्होंने पास में ही मलेरकोटला जाने का और फिर वहां से दिल्ली के लिए निकलने का निश्चय किया। मलेरकोटला में नाश्ता करने से वे खुद को रोक नहीं पाए और उस वजह से उन्हें देर हो गई। अंत में छोटू एक और व्यक्ति के साथ दिल्ली के लिए 8 बजे निकला। करीब 10 बजे जब वे नेशनल हाईवे 1 पर थे, न जाने कहां से ट्रॉली सर्विस लेन में बाहरी ओर से दूसरी ओर को जाते हुए सड़क के बीचों बीच आ गई। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी हुंडई एक्सेंट रोकने की पूरी कोशिश की, पर वह रोक ना सका और ट्रॉली में जा टकराया। टक्कर इतनी जोर से हुई कि ट्रॉली उलट गई, पर छोटू और उसका साथी सुरक्षित थे। गाड़ी ट्रॉली के बीच वाले पहिए से जाकर टकराई थी। बहुत आसानी से वे ट्रॉली के नीचे जा सकती थी, जिससे गाड़ी में बैठे हुए लोगों की मौत हो जाती, परंतु गुरुजी की कृपा से वे बिल्कुल सुरक्षित थे। वहां पर पुलिस आई और गाड़ी को रस्सी से खींचकर दिल्ली ले जाने का प्रबंध किया गया क्योंकि गाड़ी चला कर लेकर जाने की हालत में नहीं थी। जब गुरुजी को इस घटना का पता चला तो वे बहुत परेशान हुए। जब छोटू गुरुजी के यहाँ रात को पहुंचा तो गुरुजी ने उसे उनके निर्देश की गंभीरता न समझने के लिए डांट लगाई। गुरुजी के शब्द भगवान के शब्द होते हैं, वह भगवान का हुक्म होते हैं। गुरुजी के शब्दों की अवहेलना करना खुद को खतरे में डालना है। छोटू ने यह बात खुद को मुश्किल में डालकर सीखी, परंतु ये विचारणीय है कि फिर भी गुरुवार की कृपा ने उसे असली अनर्थ से बचाया। परंतु छोटू ने दोबारा ऐसी ही गलती की।
गुरुजी छोटू के साथ ड्राइव पर जाने के लिए बाहर आए थे, क्योंकि गुरुजी ने छोटू को पहले ही बता दिया था। वह गुरुजी की गाड़ी लेकर गेट पर तैयार खड़ा था। गाड़ी एकदम चकाचक साफ थी, क्योंकि गुरुजी सफाई बहुत पसंद करते थे। गेट पर आकर गुरुजी ने उस गाड़ी की ओर देखा जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, परंतु वह गाड़ी साफ नहीं की गई थी। यह सोचकर कि उसे साफ करने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, छोटू ने गुरुजी से पूछा कि क्या वे उस गाड़ी में जाना चाहेंगे जो गेट पर तैयार खड़ी थी। गुरुजी ने उस गाड़ी में जाने के लिए हाँ कर दी और उसमें बैठ गए। गुरुजी का निर्देश न मानने की अपनी गलती का छोटू को एहसास हुआ और वे उस गलती को सुधारना चाहता था। उसने गुरुजी से पूछा कि क्या वे दूसरी गाड़ी में जाना चाहेंगे। गुरुजी बोले कि इसके बारे में दोबारा सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो गाड़ी तैयार थी उसमें वह बैठ चुके थे। इसके बाद जो हुआ वह आश्चर्यजनक था। गुरुजी को जहाँ जाना था वहां तक तो छोटू आराम से गाड़ी चलाकर ले गया, परंतु वापस आते समय छोटे मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर गाड़ी रुक रुक के चली। वापस पहुंचकर छोटू ने वर्कशॉप फोन किया जहां से गाड़ी आई थी और उन्हें बहुत जोर की डांट लगाई। अगले दिन सर्विस सेंटर से एक इंजीनियर को उस मसले की जांच के लिए भेजा गया। जब वह इंजीनियर गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर गया तो गुरुजी की गाड़ी बिना किसी दिक्कत के चली। छोटू थोड़ा विस्मित हुआ, इसलिए एक सपर्ट को साथ बिठाकर वह गाड़ी चला कर ले गया। गाड़ी बिल्कुल ठीक चली। छोटू को शर्मिंदगी महसूस हुई। वापस आकर जब उसने गुरुजी को यह सारी बात बताई, गुरुजी बोले, महापुरुषों के वचन नहीं मोड़ी दे, महापुरुषों के बोले गए शब्दों के विरुद्ध कभी नहीं जाते। उसने हाथ जोड़े और अपनी गलती पर अफसोस किया। सदा ही दयालु और स्नेह में जो वे है, गुरुजी ने हमेशा छोटू को अपनी छत्र छाया में रखा।